हवाई तो कैसे हो? फिर से आपने याद किया तो मैं फिर से यहाँ पे आ गया हूँ। तो आप लोग याद किया करो यार, ताकि क्लास ना छूटे, लगातार होते रहे। तो वो जब याद करोगे जब भैया टपक जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आप लोग याद करना ना भूल जाओ, ठीक है। याद करना भूल जाओगे तो भैया हम नहीं आ पाएंगे, आपका क्लास छूट जाएगा। तो याद करते रहो, ठीक है, याद करते रहो। जैसे सांस लेते हो ना, सांस लेते हो हर समय, हर सेकंड सांस लेते हो, वैसे ही भाई याद आना चाहिए हर सेकंड। गुरु जी कहाँ गए भाई, कहाँ गए, पढ़ाओ भाई, क्लास करो, फास्ट क्लास करवाओ, जल्दी जल्दी करवाओ। तुम लोग भाई बोलो, पहले आवाज उठाओ। जनता आवाज उठाती है, लेकिन आप लोग जो है आवाज को दबाया जा रहा है आपके ना, आप आवाज को दबा दे रहे हो। आप लोग क्या करो, आवाज को उठाओ, ठीक है, आवाज को उठाओ। हाँ, आवाज उठाने के दरमियान और कुछ मत उठाना, ठीक है। बट सिर्फ और सिर्फ आवाज उठाइए। और हाँ, कुल मिला के बात है कि आवाज उठाओ। तो आज है भैया, जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे, एक नजर यहाँ पे देखो, एक नजर यहाँ पे देखो, मेरी नजर से देखो तो क्लास नजर आए और डे नजर आए, ठीक है। अगर मेरी नजर से देखोगे तो यहाँ पे डे नजर आ रहा है, क्लास नजर आ रहा है। हाँ, और कोई ऐसा मत बोलना कि मेरी नजर से देखो तो प्यार नजर आए, ठीक है। ये सब चीज जहन में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज बर्बादी का शुरुआत है भैया। तो खैर, आप लोग तो समझ सकते हो क्योंकि आप लोग समझदार हो। एक एक मीम्स चल रहा था कि हेलो गाइस, मतलब कि देख सकते हो क्योंकि आप लोग अंधे नहीं हो। मतलब एक ब्लॉग बना रहा था बच्चा, तो वो बोला कि हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हो क्योंकि आप लोग अंधे नहीं हो। सही बात है कि आप लोग देख सकते हो, आप अंधे नहीं हो। देखो सब मलमला रहे भाई, देखो उधर भी मलमलाना चालू हो गया। क्या कर सकते हैं भाई, दुनिया ऐसे ही है। एक के पीछे पड़ोगे तो दूसरा रुस जाएगा, दूसरा के पीछे। हाँ ठीक है, अब नहीं बोलेंगे, ठीक, ठीक हो गया, ठीक ठीक ठीक। वो समझ गया भैया कि मेरे लिए बोल रहा है, इसलिए चुप हो गया, मतलब मलमलाना बंद हो गया। हाँ, ऐसे अगर दुनिया में रहे ना ऐसे लोग, तो भाई मस्त चलेगा, ठीक है। समझदार व्यक्ति के लिए इशारा काफी है। जैसे मैं इसको बोला, ये लाइट सुन लिया, चुप हो गया मौलाना। तो आप लोग भी, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी सिर्फ सुनो तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेरी नज़र से देखोगे तो क्लास 2 आएगा, और उसके साथ बायोलॉजी आएगा, चैप्टर आएगा 2, श्वसन चल रहा है, क्लास 10 का चल रहा है। इधर मेरा नाम है, चैनल का नाम, और इधर आपका काला चिट्ठ है, ठीक है। तो मेरी नज़र से देखोगे तो ये सब दिखाई देगा, लेकिन आपकी नज़र से देखोगे तो बकवास दिखाई देगा। खैर, बकवास ये आज पढ़ना है श्वसन के बारे में। सांस कैसे लेते हैं, यानी भैया जल ही जीवन तो है, उसके साथ साथ श्वास भी है। ऐसे कोई शायरी मारो भाई, मतलब सांस, सांस, हाँ, सांसों में सांस, हाँ, सांस जरूरी है, यानी सांस लेना जरूरी है। चलो, तो कुल मिला के बात यह है कि क्लास को शुरू करते हैं पूरे एनर्जी के साथ। एनर्जी कम नहीं होना चाहिए, एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, बरकरार रखो, पूरा मेहनत करो। क्योंकि हमेशा बोलते भैया कि अगर रणभूमि में युद्ध करना है तो मनोभूमि में खेलना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? यानी आप एग्जाम हॉल में अगर जा रहे हो, बैठ रहे हो वहां पे, एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए भाई यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए एनर्जी जो लेवल है, आपका एनर्जी लेवल है, वो बरकरार रखना पड़ेगा। अब उसके लिए चाहे तुम भाई कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ो, ठीक है, पढ़ो। बात समझ में आ रही है? 24 घंटा भाई मोबाइल चलाओ, लेकिन फिर भी पढ़ो, ठीक है। 24 घंटा चलाने के बाद पढ़ो, 25वां घंटा, 26वां घंटा, 27वां घंटा, लेकिन पढ़ो। समझ में आ रही बात? लेकिन छूटना नहीं चाहिए भैया, मतलब पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए, पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज नहीं। देखो, जीवन में जीवन में दो चीज याद रखना। एक, खाना से कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर कहीं परिवार के यहाँ गए हो, अगर वो पूछ लिया कि बाबू खाना खानमा खेबा, निकालियो। या फिर कोई लड़की है तो बोले खाना खाएगी, निकाले। बबनी खाना खैबू, निकाली। तो बोला ना, पेट भरल बा, भूख नहीं खे। अरे, पेट तो खाली था वहां पे, पेट खाली था, लेकिन हम लोग लजा गए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बार पूछने के बाद दोबारा पूछबो नहीं करेगा, और आप मन में सोच रहे हैं कि अच्छा अगला बार पूछेगा ना तब बोल देंगे हाँ निकाला थोड़ा सा। लेकिन ऐसा ऐसा रहता है परिवार में कि बोलवे नहीं कर, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो कहीं पे भी अगर पूछा जाए खाना खाओगे, वहां दबा के बोलना भाई ठीक है निकालो और
और 2 डब्बू ज्यादा लेके आइए। ठीक है, 2 डब्बू ज्यादा, क्योंकि बड़ी दूर से पैदल आई थी। 2 डब्बू ज्यादा, 2 रोटी ज्यादा। खाना से कोई पर कंप्रोमाइज नहीं। ठीक है। उसके बाद पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज नहीं। पढ़ाई बहुत जरूरी, खाना और पढ़ाई जरूरी है। ठीक है। चलो, खाना आपका जीवन देता है, खाना आपका जीवन देता है, और पढ़ाई जीवन को समझ समझ देता है, जीवन का समझ। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। खाना जो है जीवन देता है, यानी हम लोग भोजन खाते तो शक्ति मिलता है, एनर्जी मिलता है, तो हम लोग चल फिर पाते हैं। उसके साथ आप तो चल रहे हो, तो पढ़ाई आपका जीवन का समझ देता है ना, कि जीवन में कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए खाना और पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। चलिए, तो शुरू करते हैं अपना क्लास वायवीय श्वसन से। इसके पिछले क्लास में अवायवीय श्वसन मैंने पढ़ा दिया था, और हम पढ़ेंगे आज वायवीय श्वसन से कहाँ तक, पौधे में श्वसन तक, यहाँ तक। उसके बाद एक क्लास और आएगा, उसके बाद एक क्लास और आएगा, जिस क्लास का नाम होगा, जिस क्लास का नाम होगा, क्या होगा नाम, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। हे, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान, तो यहाँ पे से नहीं, फिर चलो इसमें तो अभी है जंतुओं में, पौधों में पोषण, और जंतुओं में पोषण, और पौधे में गैसों के आदान प्रदान, ये थोड़ा सा है, लेकिन एक अलग टॉपिक आएगा, एक टॉपिक ही आएगा। क्या आएगा, कि जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान, जिसमें बहुत सारे हम बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद इसी में, यानी नेक्स्ट क्लास में, क्लास 3 में आपका जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान, उसके साथ साथ मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव श्वसन तंत्र के बारे में आपका ये लास्ट क्लास रहेगा। आपका क्या रहेगा, लास्ट क्लास। फिलहाल अभी दूसरा क्लास देखते हैं, क्लास 2 देखते हैं। उसके बाद इसको समझने के बाद नेक्स्ट क्लास आएगा, वो भी समझ जाओगे। ठीक है, फिगर के साथ सब कुछ आएगा। उसके बाद एक क्लास और होगा, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन आंसर मैं लिखा के नहीं करता हूँ भैया, मैं सिर्फ बोल कर करता हूँ। तुम लोग सुनो और उसको पकड़ो, ये बहुत जरूरी है। समझ में आ रही बात। चलो, आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आंसर तो कर ही रहे हो, आप सुनकर उस चीज को पकड़ो, बातों को। चलिए, और फिलहाल उसके बाद परिवहन पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे। ठीक है, सब अलग अलग चैप्टर है, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने वाले। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम। और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है उनके लिए तो मैं बोलूँगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसको उतारने के लिए, इसको नोट करने के लिए, ताकि जब पूरे चैप्टर खत्म हो जाए, पूरे ऐसे बुक्स खत्म हो जाएं, तो उसका नोट आप रिवाइज करो। ठीक है, देख देख के। चलिए फटाफट पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं चली ख्वाबों की गली। हाँ, तो देखो, अब सपनों में बह जाना है, सांसों में बह जाना है। अब चलिए जानते हैं कि वायवीय श्वसन क्या होता है। देखो, बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बस करना ये है कि मेरी बातों को और मेरी हाथ को, पोजीशन को, बस वहां पे गौर करना है, और कान खोल कर सुनना है। ठीक है, तो आपको पूरे समझ में आ जाएगा। चलिए, हम चलते हैं हवाओं में, हवाओं में खो जाते हैं भैया, सांसों में खो जाते हैं। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, श्वसन मतलब सांस लेना, और वायवीय श्वसन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखो, पायरुवेट, जब ग्लूकोज टूटता है तो पायरुवेट बनता है। ग्लूकोज कहाँ टूटता है, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, तो पायरुवेट और ऊर्जा बनता है। क्या बनता है, ऊर्जा, पायरुवेट और ऊर्जा। अब वही पायरुवेट, पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा स्थान है जहां, जहां यानी यहाँ, यहाँ मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में, उसका उसका मतलब पायरुवेट का, उसका मतलब पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यानी पायरुवेट जो है, पायरुवेट कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा स्थान है जहां पायरुवेट, यानी बोल सकते ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण, यानी पूरे तरीके से ऊर्जा बन जाता है। पूरे तरीके से ऊर्जा, ऑक्सीकरण मतलब पूरे तरीके से ऊर्जा बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो पूछेगा पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और कहलाता क्या है, तो वायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन। बात समझ में आ गई। चलिए, अब जो पूर्ण ऑक्सीकरण हो गया, तो इसमें होता क्या है,
यहाँ पे 3 कार्बन पायरुवेट बनता है, 3 कार्बन वाले पायरुवेट, सॉरी बनता नहीं, 3 कार्बन वाले पायरुवेट किस में बदल जाता है, तो CO2 में बदल जाता है, यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। हम जानते हैं कि जहां पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलता है। जहां पे पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जहां पे पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस जल H2O और प्लस ऊर्जा पूरे तरीके से निकलता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसे स्थान है, ऐसे स्थान है जहां पायरुवेट यानी बोल सकते ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ पे 3 कार्बन पायरुवेट यानी 3 कार्बन वाले पायरुवेट किस में बदल जाते हैं, तो CO2 में यानी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं। साथ में क्या करते हैं, जल भी छोड़ते हैं। क्या बनाते हैं? जल साथ में, ठीक है। 3 कार्बन पायरुवेट किस में बदल गया? CO2 में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। साथ में यानी CO2 के साथ साथ में H2O यानी जल बनता है, जल बनता है। ऊर्जा ATP के रूप में संग्रहित होती है, यानी ATP के रूप में संग्रहित होती है। इसका मतलब ये समझो कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा स्थान है जहां पायरुवेट का पूरा तरीके से यानी पूर्ण तरीके से ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है, H2O बन रहा है और संग्रहित हो रहा है, यानी मतलब ऊर्जा भी बन रहा है, यानी ऊर्जा भी जमा हो रहा है, यानी भैया 3 चीज बन रहा है। यानी जो है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी वायवीय श्वसन जो है, वायवीय श्वसन होता क्या है? वायवीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें पायरुवेट यानी ग्लूकोज टूटता है। किसमें? पायरुवेट में। किसमें? पायरुवेट में, कोशिका द्रव में, ठीक है। तो उसके बाद पायरुवेट जो है, पायरुवेट क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पूरे तरीके से ऑक्सीकरण होता है। जब ये ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बनता है यानी जल बनता है और साथ में ऊर्जा भी बनता है। क्या बनता है? ऊर्जा। मजा है भैया। चलो यहाँ पे तो संग्रहित होता है यानी ATP के रूप में ऊर्जा आपका रहता है। पूछेगा कि ऊर्जा किस रूप में रहता है, तो ATP के बारे में बताए थे, ठीक है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? अब चलते हैं। ATP टूटने पर ऊर्जा मिलती है, यानी अब जो है ATP अब ATP के रूप में संग्रहित है यानी जमा है ऊर्जा। अब क्या होगा कि मैं शरीर का उपयोग करूंगा तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, तो ATP क्या करेगा? टूटेगा। किसमें? ऊर्जा में टूटेगा। क्या चलेगा? किसमें टूटेगा? ऊर्जा में। यानी ATP टूटने पर ऊर्जा मिलती है जिसे कोशिका के कार्य चलते हैं। कोशिका का मतलब हमारा शरीर किससे बना हुआ? कोशिका से। कोशिका से। आपका पेड़ पौधा भी कोशिका से बना हुआ है। तो भैया अब ATP टूटेगा तो ऊर्जा निकलेगा, जब ऊर्जा निकलेगा तो कोशिका के कार्य चलते। कोशिका का मतलब कोशिका से बना हुआ शरीर यानी शरीर के कार्य चलते हैं, यानी कार्य का मतलब हाथ हाथ ऐसे कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये ऊर्जा के कारण। किसके कारण? ऊर्जा के कारण। हमारा सबसे ज्यादा पूरे शरीर का 70% ऊर्जा ब्रेन लेता है। कितना? 70% ऊर्जा ब्रेन लेता है, 30% आपका बॉडी। समझ में आ रही बात? तो ये ब्रेन जो है ना अंदर, वो ऐसे। चलिए आगे चलते हैं। तो ATP टूटने पर ऊर्जा मिलती है जिससे कोशिका के कार्य चलते हैं। तो यही है वायवीय श्वसन। क्या है? यही है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होता है? वायवीय श्वसन में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो भैया यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत। बिना ऑक्सीजन के पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। बिना ऑक्सीजन के कल भी पिछले वाले क्लास में पढ़े थे कि बिना ऑक्सीजन के पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। और जहाँ पे ऑक्सीजन भैया मिल रहा है वहां पे ऊर्जा ज्यादा बनता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, अभाव है, वहां पे ऊर्जा नहीं बनता ज्यादा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब है अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में अंतर। क्या क्या अंतर है कुछ कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका है अवायवीय, यहाँ पे वायवीय। देखना ध्यान से, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। समझ में आ रहा है? चलिए पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होता है और अवायवीय को प्रथम चरण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा ना?
ऑक्सीकरण का प्रथम चरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, वायवीय श्वसन में पहला चरण कोशिका द्रव में, पहला चरण कोशिका द्रव में जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन, यानी पहला चरण कोशिका द्रव में जिसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन में, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी वायवीय श्वसन में क्या होता है, पहला चरण कोशिका द्रव में, और दूसरा चरण यानी दूसरा में कहाँ टूटेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी तरीके से टूट जाएगा। ठीक है, बात समझ में रहा है, लेकिन इसका पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होता है, लेकिन इसका पहला चरण होता है कोशिका द्रव्य में, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये अंतर है। उसके बाद ध्यान देना, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण का मतलब पूरी तरीके से ऊर्जा निकल गया। ठीक है, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद पॉइंट है एथेनॉल प्लस CO2 जिसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल बनता है। एथेनॉल प्लस CO2 या फिर लैक्टिक अम्ल बनता है। इसमें ये जो ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें एथेनॉल प्लस CO2 बनता है या लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें उत्पाद जो बनता है, उत्पाद का मतलब जो बन रहा है CO2 H2O प्लस ऊर्जा। यदि यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे लिखा लेकिन फिर भी लिख दिए ऊर्जा। ठीक है, इसमें एथेनॉल प्लस CO2 प्लस या फिर लैक्टिक अम्ल जिसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल बन रहा है, लेकिन इसमें उत्पाद, ये भी उत्पादे है, उत्पाद का मतलब होता है निकलना। इसमें क्या उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है, एथेनॉल प्लस CO2 इसमें या फिर लैक्टिक अम्ल, और इसमें उत्पाद के रूप में क्या बना है, यानी वायवीय श्वसन में CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। उसके बाद यहाँ ध्यान देना, कम ऊर्जा बनता है इसमें, अधिक ऊर्जा बनता है इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका अंतर। बात समझ में आ गया। अब क्रियाकलाप देखते हैं, दो क्रियाकलाप। क्रियाकलाप का मतलब हम जो मुंह से फूंकते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका एक क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप मतलब एक क्या बोल सकते हैं इसको, प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली हम देखते हैं। ठीक है, तो क्रियाकलाप 1, क्रियाकलाप 1 यानी क्रियाकलाप इसमें कह रहा है कि मुंह से छोड़ा गया हवा, मुंह से फूंकते ना, ऐसे छोड़ रहे हैं ना, तो मुंह से जो हवा निकल रहा है वो ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसका हम प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, जैसे देखना, बहुत ईजी है, वो घर पे भी कर सकते हो। घर पे कैसे कर सकते हो, देखना, दो साफ परख नली लो, दो साफ परख नली लो। चलो इसको थोड़ा सा मिटा रहे भैया, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान देना, बस कान दो, ध्यान दो। ओ माय गॉड, इधर मिट गया, अच्छा कोई बात नहीं, चलो लिख दे रहा हूँ, 2 3। दो परख नली का मतलब हुआ कि आप इस तरीके से परख नली होता है, शीशा का होता है। ठीक है, चलो बोल रहा है कि दो परख नली लो, मैंने दो परख नली ले लिया, कांच का है। ठीक है, कांच का, कांच का परख नली। ठीक है, दो साफ परख नली लो। अब बोल रहा है दो साफ परख नली लो। ठीक है, 1, ध्यान देना, और ये 2, समझ मेरी बात। दोनों में चूने का पानी डालो, मैंने दोनों में चूने का पानी डाल दिया। चूना मतलब जो होता है ना, खैनी चूना, जो समझ में आ रहा है ना, हाँ, जो खैनी खाता होगा समझ में आ रहा होगा। खैनी चूना वाला होता है ना, उसका चूना का पानी, मतलब चूना थोड़ा सा लो, उसको घोल दो पानी। अरे पोतैया होता है घर में ना, आप चूना का पानी लो। ठीक है, दोनों में चूना का पानी डाल दिया, दोनों में चूना का पानी। ठीक है, ये क्या है, चूना पानी, चूना पानी। ठीक है, दोनों में चूना का पानी डाल दिया। चलो अब क्या बोल रहा है, एक परख नली, यानी एक परख नली में सिरिंज से हवा भरकर चूने के पानी में प्रवाहित करो। यानी यहां मैंने क्या लिया, सिरिंज। सिरिंज कैसा होता है, हो जो डॉक्टर होंगे वो जानते होंगे। चलो पारने की कोशिश करते हैं, ये सुई हो गया, इस तरीके से। चलो ये सिरिंज हो गया, ये क्या हो गया, सिरिंज। बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक परखनली में सिरिंज से हवा भरकर चूने के पानी में प्रवाहित करो। ठीक है, यानी कहने का मतलब सिरिंज से खींचा, ऐसे सिरिंज खींचे और हवा भर गया
और इसको सिरिंज को चापेंगे तो क्या निकलेगा? हवा निकलेगा। क्या निकलेगा? हवा। और हवा कहाँ जाएगा? चूने के पानी में जाएगा। क्या जाएगा? चूने के पानी में। उसके बाद क्या बोल रहा है? दूसरी में मुंह से हवा चूने के पानी में फूंक मारो। हवा चूने के पानी में फूंक मारो। यानी यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं कि यहाँ मैंने एक पंप लिया। क्या लिया? पंप लिया। ऐसे पंप लिया और ये पंप को मुंह में सटा के ऐसे फूक रहे हैं। मुंह में ऐसे डाल के फूक रहे हैं, यानी मुंह से फूक रहे हैं। समझ में आ रही बात? क्या बोल रहे हैं? मुंह से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि ये मुंह से कैसे फूक रही है। ये जो लड़की है बहुत बदतमीज लड़की है। देखो ये जो है, ये लड़की, इसको मैं क्या कर रही है? पैम के सहायता से फूक मार रही है और इस सिरिंज के सहायता से फूक मार रहा है। ठीक है, तो बुलबुला आएगा ना इसमें, बुलबुला, क्योंकि हवा जाएगा तो बुलबुला छोड़ेगा। ठीक है, तो ये लड़की क्या कर रही है? पैम के द्वारा इस प्रखनली में फूक मार रही है। क्या मार रही है? फूक। यानी यहां से क्या मारे? मुंह से। मुंह से फूक। मुंह से फूक जैसी मारे तो यहाँ पे क्या छूटा? ये बुलबुला छूटा। बुलबुला से मतलब नहीं है, बस हवा से मतलब है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, हवा चूने के पानी में फूक मारो। हवा, जो मुंह से जो हवा निकल रहा है, मुंह से हवा चूने के पानी में फूक मारो। मुंह से फूका गया हवा, मुंह से फूका गया हवा यानी प्रश्नली 2 में, मुंह से फूका गया हवा चूने का पानी को जल्दी दूधिया बना देगा। यानी ये चूना का पानी जो है ना, किस रंग का हो जाएगा? दूधिया रंग का। यानी दूध कैसा होता है? दूध कैसा होता है वैसा रंग हो जाएगा। यानी क्या होगा? जैसे जो इसमें भी चूना का पानी लिए, इसमें भी चूना का पानी, इसमें सिरिंज से क्या किए? सिरिंज से हवा मारे। क्या करे? सिरिंज से हवा मारे। समझ में आ रहा है? तो ये इसका जो पानी था, पानी का कलर नहीं बदला, पानी का रंग नहीं बदलेगा, यानी चूना का पानी का रंग नहीं बदलेगा। लेकिन मैंने इस प्रणाली में मुंह से फूक मारा। किससे मारा? मुंह से फूक मारा, तो ये चूना का पानी जो है ना, इसका रंग बदल जाएगा। किसका? इसका रंग, यानी किसका? कौन सा कलर? दुधिया रंग का हो जाएगा। दुधिया मतलब जैसे दूध होता है ना, ऐसे गाढ़ा कैसे लगता है दिखने में, उस तरीके से आपका रंग हो जाएगा दूध के जैसा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष का मतलब आप क्या कह सकते हैं? बना देगा, यानी दूधिया बना देगा। क्योंकि श्वास में मतलब जो सांस लिए और जो फूक रहे हैं, यानी मुंह से जब फूका गया हवा में, यानी वही श्वास में CO2 अधिक होता है। CO2 चूने के पानी को दूधिया बना देता है, बना देता है। यानी जो हम बोलते हैं, हम जैसे सिरिंज से क्या किया? हवा तीरे, तो उस हवा में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारे हवा है। समझ में रहा है ना? लेकिन हमारे वातावरण में क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत कम है। लेकिन मुंह से जो फूक रहे हैं, मुंह से फूक रहे हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यानी CO2 की मात्रा ज्यादा है। और CO2 मुंह से निकला, क्या निकला? मुंह से निकला और चूने के पानी को क्या कर दिया? दूधिया बना दिया। यानी चूना के पानी, चूना पानी प्लस CO2 इक्वल टू दूधिया रंग। यानी चूना का पानी कैसा रंग हो जाएगा? दूधिया रंग, यानी दूध के जैसा रंग हो जाएगा इसका। समझ में आ रही? तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हम जो मुंह द्वारा हवा निकल रहा है, उसमें CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है। CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। इसलिए हम मुंह से जो फूकते हैं उसमें क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये एक क्रियाकलाप था। समझ में आ रही? एक क्रियाकलाप था जिससे पता चला कि मुंह से निकला हुआ हवा ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों? कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया? चूने के पानी को दूधिया बना दिया। कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही एक ऐसा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से आपने देखा। उसके बाद क्रियाकलाप 2 देखते हैं। क्या? एक और, एक तो हुआ मुंह से फूका हुआ, एक चीज और देखते हैं। ठीक है, एक चीज और, क्रियाकलाप 2। एक किण्वन प्रक्रिया द्वारा, देखो वहां पे लिखा हुआ है, एक किस प्रक्रिया द्वारा हुआ? यानी CO2 द्वारा चूना पानी दूधिया रंग। एक क्या हुआ? CO2 द्वारा चूना पानी दूधिया रंग। लेकिन एक प्रक्रिया क्या है? किण्वन द्वारा CO2 का निर्णय। निर्णय का मतलब CO2 कैसे निकलता है? CO2 निकलता है कैसे? किण्वन के द्वारा हम देखेंगे। क्रियाकलाप किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा। ये किसके द्वारा? यानी मुंह से फूका हुआ
मुंह से फूका गया हवा के द्वारा, ठीक है, हम देखें, यानी चूना का पानी ऐसे कर दिया, दूधिया रंग बना दिया। चलिए, तो अब चलते इसका प्रयोग देखते हैं क्या है। प्रयोग में देखते हैं कि एक कोनिकल फ्लक्स में चीनी का घोल प्लस ईस्ट डालो। कोनिकल फ्लक्स क्या होता है बताते हैं। कोनिकल फ्लक्स, जैसे ये क्या प्रश्नली था ना, ये क्या है प्रश्नली, ऐसे एकदम सीधा पढ़ते हैं इसको बोलते हैं प्रश्नली, इसको मिटा रहे हैं, ऐसे पढ़ते हैं इसको बोलते हैं प्रश्नली। लेकिन अगर ऐसे पढ़ रहे हैं, अगर ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये भी क्या है शीशे के है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोनिकल, कोनिकल फ्लक्स, इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लक्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कोनिकल फ्लक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लक्स। चलिए, तो क्या बोल रहा है, ध्यान देना, एक कोनिकल फ्लक्स में यानी इसमें चीनी का घोल लो, यानी चीनी का पानी, यानी चीनी और पानी यानी मिक्स करको, प्लस में ईस्ट डालो। ये क्या डालो, ईस्ट, क्या डालो, ईस्ट। बात समझ में रहना, यानी चीनी का पानी का घोल प्लस में ईस्ट डालो, ईस्ट डालो। फ्लक्स को कॉर्क से बंद करो। कॉर्क का मतलब होता है एक ऐसे फॉर्म आता है, इसको ऐसे का ढक्कन लगा दो, ठीक है, ऐसे कॉर्क, यानी जो रबर टाइप का होता है ना, उसको क्या करें इसमें डाल दो, बंद हो जाएगा। जैसे आपके घर में आलता रंग होगा, आपने पैर को रंगते हो गए तो उसमें एक कॉर्क लगा होता रहता है, कॉर्क लगा रहता है, जिससे पैरों पर अच्छा से ऐसे उग पाता है आपका रंग। तो वही मतलब कॉर्क ऐसे इसमें डालने की बात किया जा रहा है, कॉर्क ऐसे डाल दो, ठीक है। कॉर्क क्या करो, डाल दो, यानी इसमें चीनी का पानी, यानी चीनी का घोल, चीनी का घोल प्लस ईस्ट है, ठीक है, चीनी का घोल प्लस ईस्ट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से, यानी ये क्या होगा, चीनी का घोल प्लस ईस्ट, ऐसे इस तरीके से है, पानी के रूप में, तरल के रूप में। उसके बाद बोल रहा है कि आप क्या करो कि ढक्कन से बंद कर दो, कॉर्क का ढक्कन से बंद करो। एक कांच की नली लगाओ, एक कांच की क्या लगाओ, एक कांच की नली लगाओ। नली का दूसरा सिरा चूने के पानी में डालो, ठीक है। यानी कहने का मतलब अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब बात समझो कि अब क्या हुआ कि एक मैंने क्या लिया, इसको क्या परख नली, परख नली लिया, और यहाँ पे चूना का पानी डाला, क्या डाला, चूना पानी, चूना पानी। बोल ये रहा है, बोल ये रहा है कि अब इसमें चीनी का घोल था प्लस में ईस्ट था, तो इसमें अब क्या हो जाएगा कि गैस बनने लगा, क्या बनने लगेगा, गैस। और इसको हम क्या बंद कर दिए ढक्कन से, यानी कॉर्क से बंद कर दिए। अब क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि इसमें एक पैंप लो, पैंप, और ये पैंप डाल दो चूने के पानी में, ठीक है, चूने के पानी में डाल दो, यानी इससे निकलने वाला हवा यानी गैस कहाँ जा रहा है, चूने को, चूने के पानी में। तो देखना क्या होगा, एक कांच की नली लगाओ, नली का मतलब कांच का नली लगा दिए, नली का दूसरा सिरा, दूसरा सिरा का मतलब ये पहला सिरा हुआ है, दूसरा सिरा कहाँ, चूने के पानी में डालो। कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद चूने का पानी दूधिया हो जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, कौन सा रंग का हो जाएगा, दूधिया रंग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूधिया रंग का हो जाता है। तो अब क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि किण्वन के दौरान CO2 गैस निकलता है। किण्वन के दौरान, यानी चीनी का घोल प्लस ईस्ट डाले तो क्या हो जाएगा, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, किण्वन, किण्वन। तो किण्वन के द्वारा, यानी किण्वन के दौरान क्या निकलता, CO2, और ये CO2 गैस क्या किया, चूने के पानी को दूधिया रंग बना दिया, चूने के पानी को दूधिया रंग बना दिया। इससे ये साबित होता है कि CO2 चूने के पानी को दूधिया रंग बना देता है। तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, CO2 निकलता है, या फिर किण्वन के प्रक्रिया द्वारा CO2 निकलता है। चलिए, ये आपका साबित करना ये चाहता था। चलिए, आप सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, तो है श्वसन में गैसों का, श्वसन में यानी सांस लेने के समय गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, यानी सांस लेते हैं
तो कौन सा गैस लेते हैं, कौन सा गैस छोड़ते हैं, ऐसे ये सब चीज। यानी श्वसन में गैसों का आदान आदान प्रदान, आदान प्रदान मतलब लेना छोड़ना, अंदर बाहर, समझ में आ रहा है? गैसों में श्वसन का आदान प्रदान। चलिए जानते हैं क्या होता है, ध्यान देना। सभी जीवों में ऑक्सीजन शरीर में जाती है, सभी जीवों में ऑक्सीजन शरीर में जाती है, सभी जीवों में, तथा CO2 बाहर निकलती है। इसी को बोलते हैं श्वसन में गैसों का आदान प्रदान। यानी श्वसन जब ले रहे तो ऑक्सीजन, यानी सभी जीवों में, सभी जीवों में बोल रहा है, पौधों में नहीं बोल रहा भैया, सभी जीवों में, याद रखो, पौधों में नहीं बोल रहा है, जीवों में, यानी सभी जीवों में ऑक्सीजन शरीर में जाती है, यानी आदान होती है, आदान होती है, क्या होती है, आदान, और तथा CO2 बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं प्रदान, प्रदान यानी देना, यानी बाहर निकल रहा है। तो सभी जीवों में ऑक्सीजन शरीर में जाती है तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन मतलब O2, O2, O2 शरीर में जाती है और CO2 बाहर निकलती है। यह कार्य श्वसन अंग करते हैं। यह कार्य यानी, यह कार्य मतलब, कार्य का मतलब यह जो काम हो रहा है, सांस अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, ये कौन काम करेगा? तो श्वसन अंग। श्वसन अंग कौन कौन जगह? नाक हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब क्या श्वसन अंग है। ये सब क्या कर रहा है? सांस लेने का काम कर रहा है, सांस फिल्टर करने का, यानी सांस छोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने पाचन तंत्र पढ़ा था, पाचन तंत्र भोजन क्या करता है? पचाता है, लेता है, ऐसे करता है, वो पाचन तंत्र का काम है। ठीक है, तो श्वसन तंत्र जो है वो सांस का काम करती है। ठीक है, परिवहन तंत्र क्या करती है? परिवहन तंत्र क्या करता है? भोजन को यानी ऊर्जा को, या फिर आपका खून को क्या करती है? ऊपर नीचे करती है, यानी पहुंच इधर उधर, मतलब ऐसे पंप करती है। ये सब परिवहन तंत्र है, समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है? परिवहन तंत्र मतलब अब अंदर बाहर ले जाना, ठीक है, ऊपर से नीचे लेके जाना। श्वसन तंत्र का मतलब सांस का काम हो रहा है, सांस का काम। समझ में आ रही बात? अब सोचो कि बोल रहे हैं कि एक ऐसा मतलब कैंसर रूम में कौन रहेगा? कैंसर के लोग रहेंगे। ठीक है, कैंसर, जैसे मैं अभी बताऊं, थोड़ा सा समझो। जैसे तुम हॉस्पिटल में गए तो कैंसर वाला वार्ड में मतलब जहाँ पे कैंसर वाला हॉल है, रूम है, तो वहाँ पे कैंसर के लोग रहेंगे। ठीक है, जहाँ पे ऐसे आँख वाला वार्ड है, आइज वार्ड वार्ड है, जिसमें आँख का प्रॉब्लम वाला आदमी रहेगा। उसी तरीके से जो हम सांस ले रहे हैं तो श्वसन अंग करेगा। ठीक है, पाचन करे तो पाचन अंग करेगा। पाचन पाचन का मतलब जो भोजन खा रहे हैं उसका पाचन करेगा, वो पाचन अंग करेगा, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, आहार नल। ठीक है, आहार नल। समझ में आ रहा ना? तो उसी तरीके से श्वसन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र का मतलब जो जिसमें खाना पचाएगा, ऊर्जा बनाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से श्वसन तंत्र में सब सांस वाला काम करेगा। ठीक है, सांस वाला में काम, मेन काम होता है नाक, द्वारा अंदर ऐसे सांस लेते हैं। उसके बाद जो हमारा फेफड़ा है वो क्या करता है? फिल्टर करता है, यानी ऑक्सीजन को छाड़ता है। बहुत सारे ऐसे हवा में, सांस में, यानी हवा में गैस है, यानी उसको ऑक्सीजन को रख लेता है, बाकी सबको वापस छोड़ देता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझो। अभी जब आगे बताऊंगा तो और समझ में आएगी। तो सभी जीवों में ऑक्सीजन शरीर में जाती है, उसके बाद तथा CO2 बाहर निकलती है। यह कार्य यानी यह काम श्वसन अंग करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन अंग। ऑक्सीजन वातावरण या पानी से ली जाती है। ऑक्सीजन वातावरण यानी हम लोग कहाँ से लेंगे? वातावरण। पानी से कौन लेगा? तो मछली लेगा। पानी से कौन लेगा? मछली लेगा। ठीक है, मछली लेगा। पानी से कौन लेगा? मछली लेगा। तो जीभ में तो वो भी आ जाता है, मछली भी है, जीभ में क्या आ जाएगा? मछली आ जाएगा। तो हम लोग वातावरण से लेते हैं, और सब बाकी जो और जीव है जो पानी से लेते हैं। तो पानी में भी तो है ना, पानी में क्या लिखते हैं? H2O, H2O। तो O क्या है भैया? ऑक्सीजन। O क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यानी H2 यानी हाइड्रोजन को ऐसे कर देता है, मतलब निकाल देता है, हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन को ले लेता है। ठीक है, तो ये मछली में ऐसे ये प्राकृतिक जो है, प्रकृति द्वारा जो मछली में ऐसे गुण है वो करती है। हम लोग को ऐसे पानी में डाल दिया जाए तो हम लोग छिटपटाएंगे, क्योंकि हमारे में वो ऐसे क्या बोलते हैं, श्वसन अंग नहीं है। वो श्वसन अंग नहीं है जिससे हम पानी में घुलित ऑक्सीजन को हम ले सके और पानी को छोड़ सके, वो हमारे में क्षमता नहीं। लेकिन क्या है मछली में? और मछली में वो क्षमता नहीं है कि वातावरण से ले ले, इसमें क्षमता नहीं। तो हर चीज के लिए अलग अलग है। समझ में आ रही बात? तो श्वसन यानी ऑक्सीजन जो है वातावरण या पानी से ली जाती है। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। आगे ये है पौधों में श्वसन।
अब थोड़ा सा जानते हैं कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। पौधों में श्वसन, यानी मनुष्य में तो जान लिया, यानी मनुष्य में कैसे हुआ, मनुष्य में श्वसन कैसे हो रहा है, श्वसन अंग से हो रहा है। श्वसन अंग से, जहां से कहाँ वातावरण से ले रहे हैं, यानी पानी से ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन, हम मनुष्य के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। जो है ना, मानव श्वसन तंत्र के बारे में, मानव श्वसन तंत्र के बारे में हम जानेंगे तो उसमें बहुत बेहतर तरीके से हम जान पाएंगे श्वसन के बारे में। ठीक, अभी थोड़ा सा मोटा मोटी इधर है, चलिए उसके बाद चलते हैं। पौधों में श्वसन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ठीक है, समझ में आ रही है। अभी आपने पढ़ा सभी जीवों में ऑक्सीजन शरीर से ली जाती है, किससे ली जाती है, शरीर से। ठीक है, शरीर से ली जाती है, बात समझ में रहा है। लेकिन पौधों में गैसों का, गैसों मतलब जो हवाओं का आदान प्रदान, यानी अंदर बाहर विसरण द्वारा, किसके द्वारा, विसरण द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, विसरण द्वारा। चलिए थोड़ा सा और भी जानने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे गैसों के प्रवेश के स्थान किसमें, पौधों में, पौधों में, पौधों में गैसों के प्रवेश का स्थान, यानी पौधों में गैस कैसे प्रवेश करता है। जैसे मनुष्य में गैस कैसे प्रवेश कर रहा है, हवा, नाक के द्वारा, नाक के द्वारा। तो पौधों में कैसे प्रवेश करेगा, चलिए वो भी जानते हैं। देखो, हम इसके पीछे वाले क्लास में बता चुके हैं। देखो, पौधों में जो गैस प्रवेश करेगा, रंध्र, रंध्र का मतलब होता है छिद्र, छिद्र के द्वारा, छिद्र के द्वारा कहाँ जाएगा, पत्तियों में। कहाँ जाएगा, पत्तियों में। कहाँ जाएगा, पत्तियों में। ठीक है, बात समझ में रहे, पत्तियों में। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान ये देना कि पौधा एक रूप से सांस नहीं लेता भैया, एक रूप से सांस नहीं लेता है। जैसे हम लोग कैसे लेते हैं, हाथ से सांस ले सकते हैं, ये हाथ से, पैर से, सिर से नहीं, हम लोग का सांस नाक से ले सकते हैं, ये फिक्स है, हम लोग का फिक्स है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नाक से ले सकते हैं। लेकिन पौधों में ऐसा नहीं है, रंध्र के द्वारा, रंध्र यानी जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना पत्तियों में, जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें पत्तियों में ये लेगा, रंध्र के द्वारा पत्तियों में, बात छिद्र के द्वारा तनों की छाल से, तनों की छाल से, और अंतरकोशिकीय स्थान, अंतरकोशिकीय स्थान का मतलब जड़ से, क्या लेगा, जड़ से, क्या लेगा, जड़ से। तो जड़ से भी क्या करता है, जड़ से क्या करता है, H2O लेता है। क्या लेता है, H2O, जिसमें से O को ले लेता है, O भी लेता है, और H2O लेता है, यानी जल के साथ ऑक्सीजन भी लेता है। यानी जड़ से ऑक्सीजन लेता है, तना से लेता है, और पत्ती से भी लेता है। समझ में आ रही बात। यानी पौधों में गैसों के प्रवेश का स्थान कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। कौन कौन, कौन कौन, रंध्र के द्वारा पत्ती में, बातचीत के द्वारा तना में, और अंतरकोशीय स्थान। इधर हालांकि लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, देखना ध्यान से, इधर ये लिखा हुआ है, देखना ध्यान से, स्पष्ट हो जाएगा। जड़ों में श्वसन, जड़ों में मतलब अभी हम पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ध्यान देना, यह स्टार मारा हुआ है, स्टार का ये सब पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो पौधों में श्वसन, सॉरी, पौधों में श्वसन किसके द्वारा, जड़ों में श्वसन, जड़ों में श्वसन। देखना, जड़ों के मूल रूम, मूल रूम का मतलब जो जड़ होता है ना, उसके द्वारा, यानी मिट्टी के कणों के बीच से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं भैया, और CO2, यानी ये बाहर, ये अंदर, इधर की ओर मतलब अंदर ले रहा है, और ये बाहर कर रहा है। तो समझो, रंध्र के द्वारा पत्तियों में, रंध्र के द्वारा पत्तियों में, बात छिद्र के द्वारा, बात छिद्र का मतलब तनों के छाल में, तनों के छाल में बात छिद्र होता है। ठीक है, उसके द्वारा तनों के छाल से, उसके बाद अंतरकोशिकीय स्थान, यानी अंतरकोशिकीय यानी अंदर से, किसके द्वारा, जड़ के द्वारा, अंदर से, यानी अंदर से, अंदर अंदर, किसके द्वारा, जड़ के द्वारा। जड़ कैसे, तो जड़ जो होता है जमीन में रहता है, यानी मिट्टी में। तो मिट्टी में जो आपका ऑक्सीजन है, मिट्टी में पानी है, तो पानी में भी ऑक्सीजन है ना, तो मिट्टी में क्या है, ऑक्सीजन है। मिट्टी के कणों के बीच से जो ऑक्सीजन है उसको ले लेते हैं, क्या लेते हैं, उसको खींच लेते हैं। जड़ के द्वारा क्या करता है, ऑक्सीजन खींच लेता है, पानी भी खींच लेता है। बात समझ रहे। तो ये पौधों में गुण है। तो पौधों में एक तरीके से श्वसन यानी सांस नहीं लेता है। अब सांस कुछ भी ले रहे भैया, ऑक्सीजन ले रहा है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, लेकिन ले रहा है 3 तरीके से ले रहा है। कितने, 3 तरीके से ले रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन 3 तरीके से ले रहे हैं। चलिए, समझ मेरी बात। चलो, याद रखना, तुम ये याद रखना कि पेड़ पौधे जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही लेते हैं। पेड़ पौधे
जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ही लेते हैं। खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। खाना जब बनाते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है, हमेशा याद रखना पेड़ पौधे में दोनों लेने का गुण है, दोनों चीज। यानी जब पेड़ पौधे खाना बनाएगा तो आपने पढ़ा था सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, मिट्टी से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रही बात? तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है खाना बनाते समय, और खाना बनाते समय ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? तो दिन में ऑक्सीजन निकलता है और रात में ऑक्सीजन लेता है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ के पास रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सांस लेने में घुटन महसूस होगी। क्यों? क्योंकि पेड़ के पास आप सो रहे हो और वो ऑक्सीजन ले रहा है और छोड़ के आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और वही छोड़ रहा है जो आप ले रहे हो, तो थोड़ा सा घुटन महसूस होगी ना। तो इस तरीके से समझ में आ रही बात? चलिए, तो बात समझ में आ गया। यानी पेड़ पौधे दोनों चीज कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, सांस लेने के दरमियान में ऑक्सीजन लेता है, और खाना बनाने के दरमियान में CO2 लेता है और O2 छोड़ता है। समझ में आ रही बात? चलो, क्लास को बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, हर चीज समझ में आएगा। चलिए, तो जो पौधे 3 तरीके से श्वसन कर रहा है, कौन कौन? रंध्र के द्वारा पत्तियों से, बातचीत के द्वारा तनों से, और जड़ से। ठीक है, जड़ से। चलिए, याद रखना क्या बोल रहा है, ध्यान देना यहाँ पे। जड़ों के मूल रोम से मिट्टी के कणों के बीच से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो रात में श्वसन की क्रिया करती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? रात में श्वसन की क्रिया करते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेता है, और वो भी कहाँ से लेता है? तो वातावरण से लेता है। कहाँ से लेता है? वातावरण से लेता है। हम भी वातावरण से ले रहे हैं, ठीक है, वातावरण से। अब वातावरण में आता कहाँ से? तो पेड़ पौधे के द्वारा। यानी दिन में जो खाना बनाता है ना पेड़ पौधा, तो क्या छोड़ता है? O2 छोड़ता है। O2 छोड़ता है, वही वातावरण में ऐसे हो जाता है, मिल जाता है। और कहा जाता है कि वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसको शुद्ध कौन करता है? तो पेड़ पौधा ही करता है। इसलिए बोला जाता है कि पेड़ पौधे जितना हो सके उतना लगाओ, जितना हो सके उतना लगाओ, क्योंकि जितने भी वातावरण में ऐसे गैस हैं उसको क्या शुद्ध कौन करता है? पेड़ पौधे करता है। क्या करता है? पेड़ पौधे। चलिए, तो समझ में आ रहा है? यानी ऑक्सीजन जब लेता है यानी श्वसन की क्रिया करता है, तो उस समय CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। इसलिए रात के समय में नहीं सोना चाहिए पेड़ के पास, क्योंकि रात के समय में श्वसन की क्रिया करता है, दिन में भोजन बनाता है। पूछोगे, सवाल ये होता है कि भैया ये बताओ कि रात में क्यों नहीं भोजन बनाता है? तो मूर्ख लोग, समझ में आ रही बात? क्योंकि एक चीज मैंने बताया कि भोजन बनाने के लिए 4 चीज की जरूरत है, और एक चीज रात में नहीं मिलता है। क्या? प्रकाश नहीं मिलता है। जल तो मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, समझ, क्लोरोफिल भी उपस्थित है, लेकिन सूर्य के प्रकाश कहाँ से लाओगे? दिया बार के लेके जाओगे वहां पे, दिया बारोगे, या फिर मोबाइल का फ्लैश लाइट डालोगे? गजब बात है भैया। तो इसलिए नहीं होता है रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, नहीं होता है, श्वसन की क्रिया करता है। चलिए, आगे चलते हैं। पौधों में श्वसन आपने देख लिया कैसे होता है। अब थोड़ा सा चलते हैं, ये जीव में भी देख लिया, जीव में, यानी जीव में। अब थोड़ा चलते हैं जलीय पौधे में, थोड़ा सा चलते आगे चलते और बढ़ते एक स्टेप। तो जलीय पौधों में श्वसन कैसे होता है? जलीय पौधों में श्वसन कैसे होता है तो देखना, पॉइंट पहला, जलीय पौधों में पानी में घुलित ऑक्सीजन से श्वसन करते हैं। समझ में आ रहा है? घुलित ऑक्सीजन से श्वसन करते हैं, यानी पानी में जो ऑक्सीजन है यानी H2O, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा है, उसमें से ऑक्सीजन खींच लेता है और H2O को छोड़ देता है। यानी जलीय पौधे क्या करते हैं? घुलित ऑक्सीजन, यानी पानी में जो घुलित है, मतलब घुलित का मतलब है H+O हो जाएगा H2O, H+O यानी H2O। ठीक है, यानी O को खींच लेगा और डबल H यानी H2 को छोड़ देगा। बात समझ रहे? H2 को छोड़ देगा, यानी घुलित का मतलब घुला हुआ, मिक्स है। क्या है? मिक्स, उसमें से ऑक्सीजन खींच लेगा। तो ये करता है जलीय पौधे। उसके बाद थोड़ा सा और चलेंगे, एक और है विशेष स्थिति। विशेष स्थिति यानी जलीय पौधों में विशेष स्थिति और क्या है? और क्या है, ध्यान देना थोड़ा सा। जिन पौधों की जड़ें जिन पौधों की जड़ें मिट्टी में गहराई तक नहीं जाती। जिन पौधों की जड़ें, मतलब बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका जड़ मिट्टी में नहीं जा पाती है, मिट्टी के गहराई में नहीं जा पाती है, वो क्या करती है? उसमें बात छिद्र जैसे संरचना होती है। बात छिद्र जैसे संरचना होती है। अभी आपने पढ़ा ना, बात छिद्र यानी तने की छाल से, तने की छाल से बात छिद्र किसमें होता है? तना के छाल में, और उसके द्वारा क्या करता है?
उसके द्वारा क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। यानी विशेष स्थिति का मतलब वैसे पौधे जिनका जड़ मिट्टी के गहराई में नहीं जा पाते हैं, तो क्या करते हैं, जड़ से हम बताए ना, जड़ से भी ऑक्सीजन लेता है, लेकिन मिट्टी के गहराई तक जा ही नहीं रहा है जड़, तो क्या लेगा, तो बात छिद्र जैसे संरचना होती है। बात छिद्र का मतलब तने के छाल में ऐसा होगा, ठीक है, समझ में रहा ना, यानी बात छिद्र के द्वारा, बात छिद्र के द्वारा, घुलित ऑक्सीजन के द्वारा, पत्तियों से, ये आपने देख लिया ये सब चीज। उसके बाद एक पॉइंट और है, अधिक पानी जमा होने पर पौधा मर सकता है। अधिक पानी जमा होने पे पौधा मर सकता है, क्यों, O2 की कमी, यानी ऑक्सीजन की कमी, यानी ज्यादा पानी जमा हो जाएगा, पानी ज्यादा जमा हो जाएगा तो O2 की कमी, यानी बहुत सारे से पौधे मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिल पाती है, समझ में रहे, यानी अधिक पानी जमा होने पर पौधे मर सकते हैं। मर सकता है मतलब मर सकता है, पूरा गारंटी नहीं है, लेकिन मर सकता है, बहुत सारे ऐसे कंडीशन में मर सकता है, क्योंकि O2 की कमी हो जाती है। चलिए, आपने ये सब देख लिया, आप सबको ये सब समझ में आया होगा, और कुछ पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान की दिशा, यानी पौधों में जो है जो गैस आदान प्रदान हो रहा है, उसकी दिशा क्या होती है, दिशा क्या होती है, चलिए जानते हैं। इस किस डायरेक्शन में होता है, समझ में आ रहा है? किस डायरेक्शन में होता है, चलो हम जानते हैं। तो ये जानते हैं कि यह निर्भर पौधों की आवश्यकता पर तथा पर्यावरण की स्थिति पर करता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होगा, इस पर निर्भर करेगा, पौधों की आवश्यकता पर और पर्यावरण पर निर्भर करेगा, पर्यावरण की स्थिति पर निर्भर करेगा। जैसे में अगर दिन हो, क्या हो, अगर दिन हो, अगर क्या हो, दिन हो, अगर दिन हो तो पौधों में गैस क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। अगर दिन हो, क्या हो, दिन हो, तो ध्यान देना, अगर दिन हो, अगर दिन में पौधा सांस ले रहा है, यानी आदान प्रदान कर रहा है, तो पौधा क्या लेगा, क्या छोड़ेगा, दिन में CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है, ठीक है, अभी बताया ना, अभी थोड़ा देर पहले बताया, यानी दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा, जिसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो इसलिए O2 बाहर निकलता है, इसलिए ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इसलिए लोग दिन में क्या करते हैं, गर्मी के समय में पेड़ के पास जाते हैं बैठने, ठंडा महसूस होता है, ठंडा महसूस अलग कारण है, प्लस में अच्छा ताजी हवाएं मिलती है, क्या मिलती है, ताजी हवाएं, मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है और उसके नजदीक में हो, तो सांस लेने में कोई घुटन महसूस नहीं, तो बहुत आराम लगेगा। और ठंडा इसलिए ऐसे होती है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, तो दिन में क्या होता है, H2O, क्या होती है, H2, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, तो ऊर्जा बन रहा है, यानी भोजन बन रहा है, और भोजन बनते समय क्या होता है, H2O भी निकलता है, यानी जल भी निकलता है, जो कि वाष्प के रूप में उड़ते रहता है, ऐसे आसमान में वाष्प के रूप में उड़ते रहता है, यानी वाष्प बन जाता है। गर्मी के कारण क्या बन जाता है, वाष्प, और वही वाष्प हमें ठंडा महसूस करवाती है, क्या मतलब है, ठंडा, समझ में, यानी पानी का मात्रा है या नमी की मात्रा है। तो याद रखना कि पेड़ पौधे दिन में CO2 का उपयोग करते हैं, किसमें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, सांस लेने में नहीं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, इसलिए O2 बाहर निकलता है, O2 मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलता है। थोड़ा अब चलते हैं रात में, क्या, रात में रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है ही नहीं, इसलिए इसलिए CO2 बाहर निकलती है श्वसन से। श्वसन से मतलब रात में श्वसन करती है, रात में क्या करती है, श्वसन, श्वसन से मतलब CO2 बाहर निकलती है, यानी रात में पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो CO2 निकलता है। रात में पेड़ पौधे क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, तो क्या लेता है, O2 यानी ऑक्सीजन लेता है, और CO2 निकल रहा है। इसलिए कहते हैं कि रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि निकल क्या रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगा, उसके नजदीक में, तो वही ना ज्यादा हम ले पाएंगे, उसके नजदीक में है, और उसी को ज्यादा ना ऐसे कैप्चर यानी खींच पाएंगे, यानी कैच कर पाएंगे नाक के द्वारा, तो इसलिए असहज महसूस होगा, यानी घुटन महसूस होगा, इसलिए रात में नहीं सोना चाहिए, ठीक है। रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, और सांस क्या लेता है, CO2 निकलता है और ऑक्सीजन लेता है। चलिए, तो इस तरीके से इसका ऐसे था, दिशा रात में और दिन में, ठीक है, तो पर्यावरण पर डिपेंड करेगा, ठीक है, आवश्यकता पर डिपेंड करेगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक इसमें रह गया है, पौधों और
जंतुओं के श्वसन में अंतर, यानी पौधों और जंतुओं के श्वसन में अंतर, यानी आपने देखा, आप अंतर कर सकते हो, बना सकते हो, लेकिन एक झलक देख लेते हैं, एक झलक देख लेते हैं, एक झलक तो देख लें, एक झलक तो देख लें, कौन आया है यहाँ उम्र बिताने। मतलब एक शायर थे जो शायरी करते हैं कि एक झलक तो देख लें, एक झलक तो देख लें, कौन आया है यहाँ उम्र बिताने। मतलब एक झलक देख लो भैया, खुशी महसूस हो जाए, कौन आया उम्र बिताने। तो आपने देखा यहाँ पे, क्योंकि ये भी मिट जाएगा, ये भी मिट जाएगा, तो एक झलक देख लो। तो आपने देखा पौधे में, जंतुओं में कैसे श्वसन होता है, तो उसका एक झलक नहीं देख लो, अंतर देख लो। चलिए, ताकि थोड़ा सा और याद हो जाए। पहला पॉइंट, पौधों के हर भाग, पौधों के हर भाग का मतलब जड़ से, तना से, पत्ती में अलग अलग श्वसन होता है, अलग अलग श्वसन होता है, यानी पौधे के हर भाग में होता है, जड़ से भी हो रहा है, तना से भी हो रहा है, पत्ती से भी हो रहा है, ठीक है, पत्ती से भी हो रहा है, समझ में आ रही बात। लेकिन लेकिन जंतुओं में श्वसन निश्चित अंग से होता है, जंतुओं में श्वसन निश्चित अंग से होता है, जैसे जैसे मनुष्य में नाक के द्वारा, नाक के द्वारा, उसके बाद मछली में गिल्स के द्वारा। ये निश्चित निश्चित स्थान है, इसमें कोई बदलाव नहीं कि हाँ ये नाक को, नाक से फिर बंद कर दिए तो फिर पैर से लेना चालू कर दी, समझ में आ रही है, पैर से पैर बंद कर दिया, नाक पैर बंद कर दिया तो बाल से लेना चालू कर दी। ऐसा नहीं होता है, हम सब में क्या होता है, हम लोग को फिक्स है, निश्चित का मतलब ना फिक्स है भाई, हम सबके निश्चित अंग है, उससे विशेष अंग, निश्चित अंग मतलब एक विशेष अंग है जिससे हम लेते हैं। चलिए, तो जंतुओं में इधर याद रखना, इधर पौधे के बारे में और इधर दूसरा जंतु के बारे में, ठीक है, जंतु लिख रहा है ना तो जंतु के बारे में, बस लिखे नहीं है, बस याद रखना, पौधा इधर, जंतु इधर। तो पौधे में हर भाग, जड़, तना, पत्ती में अलग अलग श्वसन होता है। चलिए, श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, यानी श्वसन में गैसों का परिवहन नहीं होता, इसमें गैसों का परिवहन नहीं, विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा, विसरण द्वारा, किसके द्वारा, विसरण द्वारा, यानी पौधों में गैस, पौधे में श्वसन कैसे करता है, विसरण द्वारा। आपने कभी देखा होगा, देखो विसरण द्वारा, पौधों में श्वसन किसके, विसरण द्वारा। लेकिन लेकिन मनुष्य में श्वसन परिवहन द्वारा, गैसों का परिवहन होता है, परिवहन क्या होता है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जहां तक जाता है, नाक के द्वारा होते होते समझ गया, श्वास नली द्वारा फेफड़ा में जाता है, ये परिवहन हुआ। वो ऐसे आपका जीभ में भी होता है, जैसे मछली में भी होता है। चलिए, इसमें क्या होता है, परिवहन, यानी इसमें क्या होता है, आप लिख सकते हो श्वसन गैसों का विसरण द्वारा होता है, ठीक है, पौधों में श्वसन गैसों का विसरण द्वारा होता है, इसमें लिख सकते हो, या फिर परिवहन नहीं होता है, उसका मतलब ये हो, परिवहन नहीं होता, इसका मतलब विसरण होता है, इसमें परिवहन होता है। चलिए, उसके बाद लास्ट है श्वसन, श्वसन, अरे भैया क्या हो गया, श्वसन की गति धीमी होती है, इसमें क्या होती है, श्वसन की गति, यानी पौधे में श्वसन की गति धीमी होती है, और इसका गति, यानी गति क्या होता है, यानी जंतुओं में गति तेज होती है, यानी श्वसन की गति क्या होती है, तेज, क्या होती है, तेज होती है, समझ में आ रहा है ना, तेज होती है। तो इस तरीके से आपका एक क्लास था, क्या था, ये क्लास। इसके बाद हम लोग आने वाले भविष्य में, यानी क्लास में, आने वाले भविष्य यानी क्लास में आने वाले, जैसे अगर मैं कहूँ तो ये है जंतुओं में श्वसन गैसों का आदान प्रदान तथा इससे संबंध कुछ रचनाएं, ध्यान देना, पारे तो नहीं है, पारे तो नहीं है, लेकिन कल अगर हो सकता तो मैं पार दूंगा। अमीवा, क्या है, अमीवा, क्या है, अमीवा, अमीबा, पैरामीशियम, कीट, कीट का मतलब चिट्टी, समन, कीट पीट, उसके बाद मछली, इसलिए विशेष अंग है, क्या है, विशेष अंग है, ठीक है, क्या है, विशेष अंग है, जिसमें किसके द्वारा होता है, एक निश्चित अंग के द्वारा, यानी विशेष अंग के द्वारा होता है। गैसों का परिवहन, यानी इस शब्द में क्या होगा, परिवहन के द्वारा होगा, और इसमें तेज गति से होगा, श्वसन क्या होगा, तेज गति से होगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, जूम करके देख सकते हो इसको, ये क्या है, गैसों के आदान प्रदान के लिए पत्तियों में अवस्थित रंध्र, रंध्र का मतलब देखो छेद, ये सब क्या है, अस्टोमाटा है, क्या है, अस्टोमाटा है, ठीक है, इसको उधर रक्षक कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं के अंदर क्या होती है, छिद्र होती है, ठीक है, रक्षक
कोशिकाओं के अंदर क्या होती है, स्टमाटा छिद्र होती है, ठीक है। तो इसी के द्वारा देखो ऐसे लिखता है पत्ती में, इस तरीके से आपका डिजाइन पारे होंगे पिछले क्लास में ऐसे। तो ये क्या है, पत्ती में किसी विसरण द्वारा होती है, ठीक है। और पत्ती के द्वारा, जड़ के द्वारा और तना के द्वारा, तीनों तीनों तरीके से श्वसन होता है, सांस लेता है। उसके बाद इसमें धीमी गति से, यानी पेड़ पौधे में धीमी गति से श्वसन होती है। तो इस तरीके से अंतर था, और बहुत सारे अंतर आप बना सकते हैं। 5 अंतर, इसमें तो 3 अंतर, 3 पॉइंट था, 3 3 पॉइंट। आप 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट जो भी ऐसे बना सकते हैं पढ़कर। तो भैया आज का क्लास, मुझे उम्मीद है सबको, आप सबको बढ़िया लगा होगा। तो एक लाइक बहुत ज़रूरी है, एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है, आपका भाई का, बड़े भाई का मोटिवेट मिलता है, ताकि और एनर्जी से, अलग लेवल का एनर्जी से मैं और पढ़ा सकूँ, सिखा सकूँ, ठीक है। तो आप लोग एक लाइक करो और कमेंट करके बताना कि भैया समझ में आया नहीं है, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ तक देख रहे हो तो दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं क्लास 3 में और डे 53 में, लास्ट क्लास के साथ। और इसके बाद एक और क्लास आएगा जो क्वेश्चन आंसर होगा। तो आपका क्लास जो होगा वो लास्ट रहेगा, क्वेश्चन आंसर का तो वाला क्लास है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल के दिन नए दुनिया में। नए दुनिया का मतलब नए जीवन में, नए जीवन का मतलब वही, कल का जीवन अलग है, आज का जीवन अलग है, कल का जीवन अलग है। तो कल के जीवन में मिलते हैं। ख्याल रखो, पढ़ते रहो, खाते पीते रहो। मैंने बताया कि 2 चीज़ से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, खाना और पढ़ाई, बहुत ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं, सभी को थैंक यू और सभी को जय हिंद।